स्टूडेंट, हम लोग सीखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो 80G सेक्शन में देखो, इसमें दो चीज़ है। देखो, हमने दो लिमिट बनाया इसका। एक है कोई नो लिमिट और नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब जितना भी पैसा। एक्चुअली डिडक्शन 80G होता क्या है ना, कहीं सर्टेन फंड में हम लोग अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में देखो, नो लिमिट और नो रेस्ट्रिक्शन, ये पार्ट पहले से देखो कि नो लिमिट और नो रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग कहीं पर भी डोनेशन देंगे तो कितना हमको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो 100% का अंडर में है, ये सारा चीज़ हमको अगर जमा करेंगे तो हमको पूरा 100% ही डिडक्शन मिलेगा विथ नो रेस्ट्रिक्टेड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, नेशनल स्पोर्ट फंड, क्लीन गंगा फंड, ये सब सारा चीज़ में हम लोग को, ये बहुत सारा लिस्ट है, इसका PDF भी हम भेज दे रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग डोनेशन देंगे तो 100%। और देखो 50% किस में होगा? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, ये सब जगह में हम अगर हम लोग डोनेशन देंगे तो 50%, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना भी पैसा हम लोग जमा करें, मान लो कि 10 लाख किया तो 5 लाख इन्वेस्ट होगा, 20 लाख किया तो 10 लाख होगा, तो ऐसी डिडक्शन मिलते जाएगा। इसका कोई नो लिमिट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सब जगह में हम लोग अगर डोनेशन देंगे तो हम लोग को एग्जम्पशन मिलेंगे। इसका लिस्ट भी है, इसका लिस्ट भी है। ये लिस्ट अच्छे से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो 100% याद करना बहुत मुश्किल है, तो बेटर है कि 50% याद करो, तो बाकी जो बचेगा वो 100% होगा। ये गया मेरा एक पार्ट है जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट में मेरा रेस्ट्रिक्शन है, लिमिट और रेस्ट्रिक्टेड 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट ये सब फंड में नहीं कर सकते, डोनेशन नहीं कर सकते। तो इसमें भी 100% 50% है। तो 100% में कितना है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अदर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, अप्रूव इंस्टीट्यूशन और लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये सब चीज़ में अगर हम लोग जमा करेंगे तो हमको 100% मिलेंगे, बट सब्जेक्ट टू अ रेस्ट्रिक्टेड 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। चाहे जितना भी जमा करें 100%, मेरा 10% ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और 50% भी सेम ही है। रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस, ये सब में जमा करने से हमको 50% मिलेगा। लेकिन जो भी हो, सारा चीज़ मिला के हमको 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम से ज़्यादा ये रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर सम जब करेंगे तब जाके हम लोग को पता लगेगा कि ये रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें जितना भी तुम्हारा लिस्ट में आएगा उसको 50% और 100% करोगे, और इसमें जो है रेस्ट्रिक्टेड करोगे 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम और एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम होता क्या है, इसलिए भी देखो हमने यहाँ पर एक तो नोट बना है, एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है, देखो टोटल इनकम सारा हेड्स, जैसा मेरा 5 हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, गेन्स, अदर सोर्सेज, सारा चीज़ मिला के देखो ऑल हेड्स रिड्यूस बाय एग्रीगेट द फॉलोइंग। ये सारा इनकम करने के बाद ये वाला जो है, ये 4 चीज़ हमको माइनस करना है। क्या करना है ना, सारा डिडक्शन माइनस करना है, 80cc टू 80u अदर देन 80gg। ठीक है, मतलब 80C टू 80U सब डिडक्शन करना पड़ेगा 80G छोड़ के, क्योंकि 80G हम लोग बना रहे हैं। एग्जम्प्टेड इनकम अगर कुछ होगा तो वो भी एग्जम्पशन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी हम लोग को एग्जम्पशन मिलेगा। ये सब चीज़ माइनस करके 4th पॉइंट बीकॉम के लिए उतना रिलीवेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला 3 ही चीज़ है, इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वही मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम है। उसका 10% जो होगा वो इस डोनेशन में रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। होपफुली तुम लोग का समझ में आया होगा। जब प्रैक्टिकल सब करेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।